अपनी जान दे चुके हैं। चाहे वो स्कूल से छत गिरने की बात हो, चाहे वो लगातार स्कूल में बुलिंग की बात हो, चाहे वो जॉब्स की कमी की बात हो, इस भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था ने कई हजारों लाखों परिवार बर्बाद कर दिए। ऐसा ही एक परिवार है 9 साल की बच्ची अमायरा का परिवार। अमायरा 9 साल जयपुर की रहने वाली थी। बेस्ट ऑलराउंडर का उसको लगातार अवार्ड मिलता था। राजस्थान के सबसे महंगे स्कूल में उसके पेरेंट्स ने उसका एडमिशन कराया था। लेकिन लगातार पत्रकार इनका बुलिंग से तंग आकर टीचर्स को शिकायत करने के बावजूद, प्रिंसिपल को शिकायत करने के बावजूद जब किसी ने एक्शन नहीं लिया तो उस छोटी सी बच्ची ने 4थी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। सोचिए आप, 9 साल की बच्ची, उसके दिल में उस समय क्या चल रहा होगा। शर्म की बात यह है कि यह घटना होने के बाद सबसे पहले स्कूल प्रशासन ने वहां पर जितनी भी एविडेंसेस थे, खून के निशान थे, वो सारे के सारे फिनाइल से साफ कर दिए। 2-2, 3-3 घंटे तक ना पुलिस को अंदर घुसने दिया, ना एजुकेशन डिपार्टमेंट को अंदर घुसने दिया। इस मामले में जो जिम्मेदार टीचर्स थे, प्रिंसिपल्स थे, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। लीजा मोदी स्कूल के खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। 7 महीने से वो परिवार इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज अमायरा का जन्मदिन है, उसका परिवार हमारे बीच मौजूद है। हम निवेदन करेंगे शिवानी जी, विजय जी और पूरी फैमिली से कि प्लीज स्टेज पर आए और अपनी बात रखें। तमाम लोग बैठे हुए हैं, गांधी जी और अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी हुई है, फोटो लगी हुई है वहाँ पर, और माँ देखी आज अमायरा का 10th बर्थडे है। उसको बहुत दिनों से वो वेट कर रही थी कि मैं डबल डिजिट नंबर में आऊंगी। अमायरा 1 नवंबर को स्कूल गई। इट वॉज अ सैटरडे। हम लोगों ने उसे बस में चढ़ाया। स्कूल में 11 बजे के बाद कुछ लड़के उसे डिजिटल स्लेट पे कुछ गलत दिखाते हैं। वो 1 घंटे तक उसको सहती है, उसके बाद अपनी क्लास टीचर के पास जाती है। 2-2 मिनट तक अपने ऑडियो को बता रही है टीचर को। टीचर उसको और हैरास करती है और थ्रेटन करती है। हमारा लास्ट 35 सीसीटीवी की फुटेज में दिख रहा है, लास्ट 35 मिनट्स में इतना ट्राई किया टीचर को एक्सप्लेन करने का, सो दैट टीचर कुड ट्रस्ट हर। वो टीचर के आगे जाती रही, प्लीड करती रही, हाथ जोड़ती रही, शॉकिंग रिएक्शन देती रही, पर टीचर ने नहीं सुनी। फाइनली अमायरा, ड्यू टू द फियर, अमायरा ग्राउंड फ्लोर से भागती हुई 4th फ्लोर पे गई। अमायरा के बारे में ये बताना चाहूंगी, अमायरा एक बेंच पे नहीं चढ़ पाती थी जो 2 फीट का था। 21 फीट पे वो 48 फीट से जंप करी। स्कूल में हम लोगों से 1 घंटे तक हमें ये भी नहीं बताया हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ। उन लोगों ने सारा स्पॉट क्लीन करा, फिर जाके पुलिस को इंटीमेट करा। हमें पूरे 50 मिनट्स बाद एक कॉल आया दैट शी इज हर्ट, काइंडली
reached the hospital, हमने सोचा कोई चोट लगी, उन्होंने बताया भी हमें ऐसा ही कि चोट लगी है सिर्फ। हम गए, she was already dead। मेरी 9 साल की बच्ची सिर्फ स्कूल गई थी, जैसे आप सबके बच्चे रोज सुबह स्कूल जाते हैं। नीजा मोदी जयपुर का सबसे बड़ा स्कूल है, सबसे बड़ा और सबसे महंगा स्कूल है। एक स्कूल सेंचुरी होता है किस लिए? लर्निंग एंड सेफ्टी। लर्निंग का तो मुझे पता नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना बेटी मेरी बची और ना मेरी बेटी पढ़ी। और आज 8 महीने होने वाले हैं 1 तारीख को, अभी तक कोई क्रिमिनल चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। हम दोनों, हमारी पूरी फैमिली, हम लोग जयपुर में रहते थे, अब हम यहाँ आ गए हैं, हम जाते रहते हैं हर हफ्ते। हमें पुलिस से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है, टीचर के अगेंस्ट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई। हमने ही बताया पुलिस को कि जेजे एक्ट इसमें लगना चाहिए, नेग्लिजेंस का केस है, एविडेंस डिस्ट्रक्शन का केस है। प्रिंसिपल अभी तक वही है, वो वहीं पर काम कर रही है, स्कूल के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज मैं यहाँ अमायरा के लिए तो हूँ ही, यहाँ जितने और पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, मैं आप लोग रोज हम लोग अपने बच्चे को एक विश्वास के साथ स्कूल में भेजते हैं, हमारा वो विश्वास तोड़ दिया गया। अमायरा को स्कूल के अंदर, इट वॉज नॉट अ नेग्लिजेंस, इट वॉज अ मर्डर बाय द स्कूल। आई जस्ट want to convey this कि अमायरा एक ऐसी लड़की थी जो बहुत काइंड थी, she was spreading goodness in the world, and आज हम उसके 10th बर्थडे पे यहाँ पूरी हिम्मत करके आए हैं। और अभिजीत जी से, आशुतोष जी से मैं यही कहूँगी कि आप लोग नीट के एस्पिरेंट्स के लिए लड़ाई कर रहे हैं, इट्स अ फाइट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। we are also looking for accountability towards the institutional failure, towards the teacher who was a culprit, a principal who was there, who was not doing anything, who was not monitoring the CCTV, who was not monitoring the floors, she was not doing anything. Because of these people, we lost our star child. And of course, NEET का there are 20 candidates जिन्होंने अपनी लाइफ खत्म हुई है, जिनकी अमायरा उनमें से सबसे यंगेस्ट बच्चा थी। एक 9 साल का बच्चा जो नहीं जानता सुसाइड क्या होता है, वो अपना सिर्फ फियर से अपनी जान बचाने के लिए वहां से कूद गई। उसको ये भी नहीं पता होगा कि वो मरेगी, मर जाएगी, वो कभी हम लोगों को देखेगी नहीं इसके बाद। So it's my request, humble request, we are with all of you since first day, we are in this protest। आप उनके लिए खड़े हैं, प्लीज अमायरा के लिए भी खड़े हुई है। अमायरा सबसे छोटी कैंडिडेट है सुसाइड में। ऐसा केस कभी किसी स्कूल में नहीं हुआ जहां बच्चा स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर ही सुसाइड कर ले। थैंक यू ऑल। हमारे लिए भी अमायरा को इंसाफ दो, अमायरा को इंसाफ दो। शिक्षा मंत्री शर्म करो, शिक्षा मंत्री शर्म करो, शर्म नहीं तो टूट पड़ो, शर्म नहीं तो टूट पड़ो। आज मैं उसके 10th बर्थडे पे एक स्ट्रीट पे, एक मंच पे खड़ी हूँ। मैं सीरियसली अमायरा के लिए तो, पर आप लोगों के लिए भी खड़ी हूँ कि किसी भी माँ बाप को जो हम लोग फेस कर रहे हैं वो कभी ना करना पड़े। एक अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए हमें रोड पे उतरना पड़ रहा है। जो काम खुद हो जाना चाहिए वो नहीं हुआ। हम यहाँ दर की ठोकरें खाकर यहाँ खड़े हैं। मैं ये चाहती हूँ किसी पेरेंट को कभी ये नहीं गुजरना पड़े जो हम लोग फेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशुतोष जी, थैंक यू दीप्ति सर। जो शिक्षा व्यवस्था का जो सबसे खराब हालत है ना, वो हमने देखी है। हम राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट में गए, मदन दिलावर जी से मिलने की कोशिश करी,
कमिश्नर के पास गए। कमिश्नर क्या कहते हैं, इसमें तो क्रिमिनल एंगल ही नहीं है, वो तो खुद गिरी है। मैंने कहा सर सीसीटीवी फुटेज तो देखो, क्लासरूम में क्या हुआ वो तो देखो, आप ये तो देख रहे हो स्कूल ने वो जारी कर दी फुटेज कूदते हुए, उसको बोलो ना अंदर क्या हुआ क्लास के अंदर। आपके कोई एंटी बुलिंग नहीं है, कोई काउंसलिंग का मैकेनिज्म नहीं है, कुछ भी नहीं है स्कूल में, पूरा सिस्टमिक फेलियर है। उसके बाद भी आज स्कूल चल रहा है। स्कूल को बचाने के लिए पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लीन चिट दे दी कि स्कूल में सब कुछ ठीक है। वहीं सीबीएसई ने उसकी मान्यता रद्द कर दी थी 31 दिसंबर को, लेकिन हमारे राजस्थान शिक्षा विभाग कह रहे हैं कि सब कुछ सही है स्कूल में। इसी से पता लगता है कि हमें न्याय के लिए कैसे भीख मांगनी पड़ रही है, जब से ये लोगों को हमने ही पेड़ पे चढ़ाया है और आज ये हमारे राजा बन के बैठ गए। आज हमारे के जन्मदिन के पक्ष पे हमने छोटा सा भंडारा करा है, मैंने थोड़ी सी वेबसाइट पे बनाई है amaraislife.com, QR कोड भी लगा है, कभी आप चाहे तो देखेंगे, वहाँ हमारे की पूरी स्टोरी है, हमारे के बारे में है, क्या हुआ उसके बारे में है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची, हाई कोर्ट में केस कहाँ तक चल रहा है, ये सब कुछ आपको वेबसाइट पे मिलेगा। और मेरा सभी पेरेंट्स से ये निवेदन है कि अपने स्कूल में जाके कम से कम अपनी टीचर्स की क्वालिफिकेशन देखें, क्योंकि हमें पता लगा है कि नीरजा मोदी में 85% टीचर्स क्वालिफाइड ही नहीं है। उन्होंने 10-12 हज़ार रुपये की टीचर्स रख रखी है, जब से 2 लाख फीस लेते हैं हर साल की हमारे से। कितनी शर्म की बात है कि पैसे बचाने के लिए उनका इंटेंट ही नहीं है, उनका इंटेंट ही गलत है। रेलिंग इतनी छोटी रखी हुई है कि बच्चा उस पर चढ़ जाए, अब क्यों रेलिंग उन्होंने बढ़ा दी, इंसिडेंट होने के बाद उन्हें रेलिंग बढ़ा दी, इसलिए फिर प्रिंसिपल बने हुए हैं यहाँ पे। तो इन सबकी अकाउंटेबिलिटी के लिए हम दर भटक रहे हैं। हम आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल है अल्ट्रा फिल्म्स, आप जाएंगे उसमें हमारे की स्टोरी मिलेगी। मैं बाकी बच्चों के लिए भी वीडियो डालते रहता हूँ कि हर माँ बाप को थोड़ा जगना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, उसके स्कूल में क्या हो रहा है वो देखना पड़ेगा। धन्यवाद। मैं बस इतना कहूंगी लास्ट चीज, ये हमारा है, ये आप सबके घर की बहन बेटी है बिल्कुल। मैं सिर्फ आज के दिन क्योंकि उसका 10th बर्थडे है, मैं ये कहना चाहूंगी कि एक विश आप उसके लिए जरूर करिएगा, वेयरएवर शी इज, वो ठीक हो, उसका सोल पीस में हो। यहाँ से शायद हम उसके लिए इतनी दुआ करें और इतने सारे लोगों की दुआ लगेगी तो शायद कुछ अच्छा होगा, वो पीसफुल रहेगी। थैंक यू। हम शायद इन भावनाओं को शब्दों में ना संभाल पाए। मेरे पास तो नहीं है इस तरह की कोई शब्द जो मैं सॉलिडेरिटी दे सकता हूँ, उनको सांत्वना दे सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि किस तरह से दे पाएंगे, लेकिन हम सब मिलके, हम सब एकजुट होके, जो हो चुका है उसको शायद ना बदल सके, लेकिन भविष्य में ना हो उसके लिए तो हम आवाज उठा सकते हैं। क्या हम साथ आएंगे? सब क्या हम आवाज को न्याय दिलाएंगे? तो हम सब जिस भी तरीके से हमारे कोई फैमिली को सपोर्ट कर सके, हमारे के लिए आवाज उठा सके, अल्ट्रा फिल्म के नाम से हमारा का हैंडल है इंस्टाग्राम का। अल्ट्रा फिल्म पे सर हमारा की यादें संजोए हुए हैं और अलग अलग तरीके से वो आवाज उठा रहे हैं। आप उस जगह पर जाकर सोशल मीडिया से उनको टैग करके आवाज उठा सकते हो। शिक्षा मंत्री राजस्थान मदन दिलावर को आप टैग करके बेशर्मी देख सकते हो। राक्षस वाला काम किया उन्होंने, स्कूल में तो राक्षस का काम किया है, सबूत छुपा के, साथ में इस तरह की बातें करके उन्होंने भी वही काम किया है। तो आप उनको टैग कर सकते हो और उस बच्ची को न्याय दिलाने में जो आप मदद कर सको आप प्लीज करो, दिल से करो। हम कितना भी अपने शब्दों में उनको सांत्वना देंगे, हम नहीं दे सकते। और आगे इस तरह की घटना ना हो। कोई भी स्कूल अपने स्कूल में इस तरह की बुलिंग की घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। उनके मालिक जो ऐसे आराम की जिंदगी जी रहे हैं वो 100 बार सोचे कि बच्चे को स्कूल में लाने से लेकर पढ़ाने से लेकर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। तो हमारा को इंसाफ दो, हमारा को इंसाफ दो।
मदन की आवाज शर्म करो, शिक्षा मंत्री शर्म करो, कानून व्यवस्था शर्म करो। सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, वो यहाँ पर आज मेरा तो नहीं है हमारे बीच, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनकी फैमिली यहाँ पर आई है और हम जो मूवमेंट चला रहे हैं उसके लिए अमेरा के बर्थडे पर उनकी तरफ से वो लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों के लिए खाना लाना है। और मैं दीदी और सर मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता अमेरा की फोटो यहाँ से नहीं हटेगी, अमेरा की फोटो यही रहेगी। और मैं रोज आप लोगों को अमेरा के बारे में बता रहा हूँ। आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि मैं रोज रोज क्यों बोल रहा हूँ। रोज रोज मैं इसलिए बोलता हूँ अमेरा के बारे में क्योंकि जब ये हादसा हुआ तब पुलिस ने, स्कूल ने, पूरे सिस्टम ने पूरी कोशिश की कि अमेरा की स्टोरी बाहर में आनी चाहिए। तो अब हम लोगों की जिम्मेदारी है, यहाँ पर जितने भी लोग हों उनकी जिम्मेदारी है कि अमेरा की स्टोरी दबनी नहीं चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए। हम सब लोगों को अमेरा के लिए आवाज उठानी, तब तक आवाज उठानी जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता। और जो माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ आने से रोक रहे हैं, जो माँ बाप यहाँ आने से डर रहे हैं, एक बार वो अमेरा के माता पिता को देख ले, एक बार वो अमेरा की फोटो देख ले। आज आप लोग घर में बैठ जाओगे, आज आप लोग बाहर नहीं निकलोगे ये सोचकर कि उससे हमारा क्या लेना देना है, ये सोचकर कि हमारे बच्चों के साथ तो अभी ये हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है, ये कल को किसी के भी बच्चे के साथ हो सकता है। और ये क्यों हो सकता है? ये इसलिए हो सकता है क्योंकि 9 साल की बच्ची कूद जाती है, अपनी जान दे देती है, उसके बाद भी सिस्टम से जो लोग इन्वॉल्व थे उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। स्कूल की प्रिंसिपल भी आज वहीं पर है, टीचर भी वहीं पर है, शिक्षा मंत्री भी वहीं पर बैठा हुआ है। तो इस गलत फहमी में मत रहिए कि यह आपके साथ नहीं हो सकता, ये किसी के भी बच्चे के साथ हो सकता है। तो एक बार अमेरा में अपनी बच्चों को देखिए, अमेरा के माता पिता में अपने आप को देखिए। मैं अमेरा में अपनी नीज को देखता हूँ, मेरी नीज भी 9 साल की है, मैं उसमें अपनी नीज को देखता हूँ। तो आप लोग भी ये बिल्कुल भी गलत फहमी मत रहिए, हमारे भैया हमारे बच्चों के साथ नहीं हो सकता। अमेरा के माता पिता 1.5-2 लाख का इनकम टैक्स देते हैं। इतना इनकम टैक्स देने के बाद भी उन्हें जस्टिस के लिए दर की ठोकरें खानी पड़ी। क्या पॉइंट है फिर इतनी मेहनत करने का? सरकारी जॉब में थे, सरकारी जॉब में थे, इनकम टैक्स देते थे, अच्छा खासा इनकम टैक्स देते थे। उसके बावजूद भी आज इन दोनों को अपने बेटी के बर्थडे के दिन यहाँ गर्मी में भीख मांगनी पड़ रही है इंसाफ के लिए। तो क्या औकात रखी है इस सिस्टम ने हमारी, क्या औकात रखी है सरकार ने हमारी? तो ये हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। और ये इकलौती आज अमेरा की कहानी नहीं है, देश में ऐसे हजारों स्टोरीज आपको मिलेंगे। ये लोग तो मतलब हिम्मत दिखाई है इन लोगों ने आगे आने की। कई सारे लोग ऐसे जो आगे नहीं आ पाते, कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो आगे नहीं आती, हमारे हम तक नहीं पहुंचती है। इस देश में ऐसा कोई शहर नहीं होगा, ऐसा कोई जिला नहीं होगा, ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा जहां पर अमेरा जैसी कहानियां नहीं है। तो इसके लिए हमें तो अब जागना पड़ेगा। तो मैं आप सब लोगों से चाहता हूं कि यहाँ जो लोग आए वो कमिटमेंट लेकर जाए। आप लोग कहीं पर भी जाओ, किसी से भी बात करो, अमेरा की कहानी सबको बताकर रखना।
अमेरा की कहानी को हमें खत्म नहीं होने देना। पूरी सरकार पूरा सिस्टम लगा हुआ है इस बात में कि कैसे अमेरा की कहानी खत्म की जाए, कैसे अमेरा को भुलाया जाए, लेकिन हम नहीं भूलने देंगे, नहीं भूलने देंगे ना। ये हम सबकी जिम्मेदारी है और इस परिवार के साथ खड़े रहने की भी जिम्मेदारी है। एक तरफ वो सरकार है जो जब से हम यहाँ पर बैठे हैं हमारा पानी रोक रहे हैं, हमारा खाना रोक रहे हैं, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर पानी प्रोवाइड करे, वो नहीं कर रहे। दूसरी तरफ जिस परिवार ने अपने बच्चे को खोया है वो यहाँ पर आप सब लोग खाना लेकर आ रहे हैं। क्यों लेकर आ रहे हैं? क्योंकि इनमें इंसानियत है। अपनी बच्ची खोने के बाद भी ये लोग इंसानियत दिखा रहे हैं। और जो सरकार जिनकी वजह से बच्चों की मौतों पर मौतें हुई जा रही है उनसे इन परिवारों को एक सॉरी तक नहीं कहा जा रहा है। तो शर्म आनी चाहिए जो लोग सरकार में बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए जो लोग पावर में बैठे हैं। अगर आप इन परिवार से अरे न्याय छोड़ दो, न्याय की उम्मीद भी करना आप लोगों से बहुत दूर हो चुका है। अगर आपको जरा सी भी शर्म है ना, आप इन परिवारों से बस माफी मांग लीजिए, वो भी बहुत हो जाएगा। अमेरा के परिवार से माफी मांगो, अमेरा के परिवार से माफी मांगो, अमेरा को इंसाफ दो, अमेरा को इंसाफ दो, अमेरा को इंसाफ दो। आई एम सॉरी सर। ये निकम्मी सरकार, बहरी सरकार, गुंगी सरकार से हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऐसे मंत्रियों से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम सब लोग इन बच्चों की आवाज सुन नहीं पा रहे हैं और उनकी तरफ से एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। एक शब्द उनके घर तक जाने की दूर की बात है, एक शब्द नहीं बोल पा। हम सब यहाँ पे अमायरा जैसे ही, अमायरा सबसे छोटी है और जितने भी बच्चे हैं सबके न्याय के लिए यहाँ पे हैं और उनको न्याय नहीं दिलाने तक हम ये प्रण लेते हैं कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा और हम डिमांड करते हैं मदन दिलावर को से भी, अगर आपने अमायरा को इंसाफ नहीं दिलाया तो इस्तीफा आपको भी देना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा तुमको देना होगा। हम नहीं चाहेंगे, यहीं पे धरना होगा। साथियों लाइव बता तो दे तो इस्तीफा तक तो सभी लोग हमें बहुत लोग आए हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, अलग अलग संगठन से लोग आए हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, न्याय मांगने के लिए, छात्रों के लिए। आप सब लोग, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ कुछ चेहरे यहीं पे खड़े होते हैं सुबह सुबह, मैं उनको जानता हूँ। बहुत सारे चेहरे आज मैं नए देख रहा हूँ, रोज नए चेहरे आते हैं, जुड़ते हैं, खाना साथ में लेके आते हैं। बहुत सारी वस्तुएं जो हमारे जरूरत की है यहाँ से, जैसे हमने ORS के लिए कहीं बोला था, कल बोला था, तो साथियों ने बहुत सारा ORS और इस तरह की ड्रिंक लाके दी। कई सारे साथी धूप में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, हम जानते हैं गर्मी बहुत है। अभी इसी कड़ी में मैं वीरेंद्र मौर्य जी हमारे साथी हैं जो
किसान साथियों के साथ किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। दीपक भाई बल्लान वो किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं और वो सब साथियों किसान भाइयों और खाप पंचायतों से भी जुड़े हुए हैं। तो खाप पंचायत के साथी हमारे बीच में आज, तो वीरेंद्र भाई आप सबसे पहले पीड़ित परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है साथियों, क्या हम सिर्फ हर बार संवेदना ही प्रकट करेंगे या फिर हम कुछ एक ऐसा ठोस निर्णय लेंगे जिससे हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। हम कुछ नारों के साथ शुरुआत करेंगे। जय किसान का नारा है, आप कहोगे भारत देश हमारा है। जय किसान का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जवान का नारा है, भारत देश हमारा है। जय किसान का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जवान का नारा है, भारत देश हमारा है। साथियों, आज हम एक साझे संघर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर जिस आधुनिक भारत का हम सपना देखते हैं वो भी हमारे मंच पर हैं। जो किसान जिसे अन्नदाता कहा जाता है, या जो सामाजिक संगठन जिन्होंने हमारे गांव की, हमारे समाज की सभ्यताएं बचाकर रखी हैं, और इस देश का युवा, ये बहुत कम बार ऐसा देखने को मिलता है कि तीन शक्तियां एक मंच पर हों, और आज हम इस साझे मंच पर इकट्ठा हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस पंचायत में हम कुछ ऐसे ठोस निर्णय, ऐसे किसी निर्णय पर पहुंचेंगे जहां पर किसान का, जवान का, नौजवान का, हमारे देश का भविष्य सुरक्षित हो। साथियों, आज हमारे बीच में डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, जो सर्वखाप के कोऑर्डिनेटर हैं, वो मौजूद हैं। उनकी पूरी टीम के साथ आए हैं। अतर सिंह कद्यान, प्रवक्ता कद्यान खाप, जिनका टीकरी बॉर्डर पर जब किसान आंदोलन चला तो उनका सबसे बड़ा लंगर चलता था। राम मंगत सिंह जाखड़, प्रवक्ता जाखड़ खाप के हमारे बीच में हैं। हेडमास्टर मांगे राम जी, सचिव धनखड़ खाप। हरिपाल आर्या जी, सचिव धनखड़ खाप। डोलू पहलवान डाकला, श्रीमती स्वीटी सैनी जी, और उड़ीसा से, जिनका उड़ीसा में बड़ा संगठन है, लगभग 505 लाख सदस्य उस संगठन के हैं, अक्षय कुमार जी हमारे बीच में आपको समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ओम प्रकाश धनखड़ जी, जिनकी 3 पीढ़ियों की महिलाओं के ऊपर प्रशासन ने मुकदमे करवा रखे हैं, लेकिन फिर भी वो लड़ रहे हैं और आज हमारे बीच में आए हुए हैं। तो मैं धनखड़ साहब से कहूंगा कि आप अपनी पूरी टीम के साथ स्टेज पर आए और वो हमारे भाई अभिजीत को पगड़ी पहनाकर, जो आपकी पगड़ी, जो सरदारी की पगड़ी है, वो पहनाकर मान सम्मान करेंगे। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ साथियों, ये वही खाते हैं, ये वही पंचायतें हैं जिनको अक्सर बदनाम किया जाता है, ये समाज में कठोर निर्णय लेते हैं या समाज में सामाजिक हित के निर्णय नहीं लेते हैं। लेकिन आप देखिए, आपकी लड़ाई में आज ये समर्थन देने के लिए आए हैं और इस साझा संघर्ष को इकट्ठा लड़ने के लिए आए हैं। मैं उनको आमंत्रित करूंगा भाई अभिजीत को पगड़ी पहनाकर। और अभिजीत भाई से मैं कहना चाहूंगा कि ये पगड़ी कोई सामान्य पगड़ी नहीं है। इस पगड़ी का मान सम्मान रखना, इस पगड़ी की जिम्मेदारी रखना, तो आपकी जिम्मेदारी दुगनी हो रही है आज से, क्योंकि ये उन खातों की पगड़ी है जो सामाजिक तौर पर आपका, एक्चुअली जो ये पगड़ी है, ये एक जिम्मेवारी है जो अभिजीत को जो ये पगड़ी दी जा रही है, बांधी जा रही है, सौंपी जा रही है, ये एक आज हिंदुस्तान के युवाओं को एक जिम्मेवारी सौंपी जा रही है। आगे जो हालात चल रहे हैं, हर जगह धरने चल रहे हैं, उनके इलाज के लिए कुछ न कुछ आगे नई कार्रवाई हो, नई कहानियां चले, मतलब उससे पीछा कैसे छूटे, आज ये जिम्मेवारी हम युवा पीढ़ी को सौंप रहे हैं। इससे पहले हम SC, ST, BC, OBC, आदिवासी, मुस्लिम मूल निवासी सैकड़ों सम्मेलन कर चुके, परंतु युवा पीढ़ी थोड़ी सी हमारे से अनभिज्ञ थी, दूर थी। आज हमें ये मौका मिला है, तो हम अभिजीत से कहेंगे कि इस जिम्मेवारी को आप अपने सिर पर, अपने खुद पर, समाज की सोच के इसको निभाए। और इसके साथ के साथ 11,000 रुपये ये बच्चे जो धूप में रह रहे हैं, जो शासकीय प्रशासनिक अधिकारी को पैसे हैं, उनके लिए भी 11,000 रुपये हम उनके कुछ भेंट आपको सौंप रहे हैं। धन्यवाद।
साथियों, एक और बड़ी दुखद सूचना है कि जब से खाद्य पंचायतों ने, किसान संगठनों ने ये ऐलान किया कि हम 28 तारीख को जंतर मंतर पर जाएंगे, तो अभी एक सूचना है कि लगभग 500 आदमियों को हरियाणा में रोक रखा है, कुछ लोगों को होम अरेस्ट किया हुआ है। और ये भी जो साथी पहुंचे हैं, कोई रात को अपने घर से निकला, कोई पैदल चल के निकला है, कोई अपने गाँव से, कैसे कैसे हालातों से निकल कर ये यहाँ पर पहुंचे हैं। तो हम प्रशासन को यही कहना चाहते हैं कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है धरना प्रदर्शन, हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं और संविधान के दायरे में रहकर हम अपना आंदोलन लड़ रहे हैं। और हम किसी बस का, किसी गाड़ी का कोई शीशा नहीं तोड़ रहे हैं। हम तोड़ेंगे तो इस सरकार का गरूर तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे तो उस राजा की चुप्पी तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे तो उस राजा की चुप्पी तोड़ेंगे जो हर सवाल पर खामोश रहता है। हम तोड़ेंगे तो अपने बीच में धर्मों की जो दीवार बनी है उसको तोड़ेंगे, जाति पातियों की दीवार को तोड़ेंगे, लेकिन हम किसी गाड़ी का शीशा, किसी बस का, किसी कार का शीशा नहीं तोड़ेंगे। तीन दिन से लगातार पुलिस घर में बैठी है, इंटेलिजेंस वाले लोगों के घर में जा रहे हैं, इस तरीके का अन्याय कर रहे हैं जो ये बिल्कुल सही नहीं है। साथियों, इसीलिए हमको भी अपना सिस्टम बदलना पड़ेगा, हमें घास की तरह उड़ना पड़ेगा। अगर ये हमें एक जगह रोकेंगे, हमें दूसरे जगह खड़ा होना है, दूसरे जगह रोकेंगे, तीसरे जगह खड़ा होना है। जब तक हम घास की तरह नहीं बढ़ेंगे, इनको समझ नहीं आना चाहिए इनका लीडर कौन है, इनको समझ नहीं आना चाहिए ये क्या करने वाले हैं, तब जाकर हम जीत पाएंगे। नहीं तो धक्केशाही, तानाशाही सरकार बहुत करती है। अब मैं कहूंगा धनखड़ साहब से कि आप एक बार पूरी टीम के साथ बैठिए और हमारे बीच में अक्षय कुमार जी उड़ीसा से हैं, जिनका लगभग 5 लाख सदस्यों का संगठन है, उड़ीसा का सबसे बड़ा किसान संगठन है। मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो युवाओं को मार्गदर्शन करेंगे। आज हमारा बीच में आदरणीय सोनम एमपी की है, नौजवान छात्रों का नेतृत्व करता हुआ साथी अभिजीत चित्ते की है और मंचासीन सारे मित्र और सामने उपस्थित सारे नौजवान छात्र बढ़िया बंधु, नवनिर्माण किसान संगठन तरफ से मैं सबको स्वागत करता हूं। सवाल मैं और मेरा संगठन आज जो यही खड़ा है, क्योंकि जो समस्या आज अपनी सारी छात्र नौजवान सामना कर रहे हैं, वो समस्या चाहे वो किसान का बेटा का हो, इस देश का कोई भी नागरिक का बच्चे हो, इस समस्या को लेकर जब तक हम सब लोग मिलकर खड़ा नहीं करेंगे, सामना नहीं करेंगे, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। इसलिए छात्र नौजवान का साथ, किसान, नौजवान, मजदूर, महिला, सब लोग एक होकर खड़ा होने से इसको सामना कर पाएंगे। इसलिए नवनिर्माण किसान संगठन उड़ीसा में 5 लाख किसान को लेकर, प्राइस प्रेस्टीज पेंशन को लेकर जो लड़ाई लड़ रहा है, मुझे महसूस हुआ वो लड़ाई का मकसद पूरी नहीं हो पाएगा जब तक इस छात्र नौजवान का जो मकसद है, जिस स्वाभिमान को लेकर, जिस आत्मसम्मान को लेकर नौजवान छात्र जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसका नेतृत्व अभिजीत चित्ते जी कर रहे हैं और हमारे बीच में आदरणीय सौरभ बच्चू जी हैं, आज अवसान में बैठ रहे हैं। हम सारे साथी मिलकर इस समस्या का समाधान करने के लिए साथ होकर खड़ा होकर रहेंगे। आज जो हम इस
इस नैतिकता का हनन हुई है। आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, ये मांग हम कर रहे हैं। अगर इस्तीफा नहीं दे रहे, समय था, एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ था, रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उस समय उन्होंने बोले अगर मैं रेल मंत्री हूं, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुई है, तब मेरा नैतिक जिम्मेदारी बनता है इस्तीफा देने का, और उन्होंने इस्तीफा दे दिए थे। आज करीब करीब 10 साल में कितना बार लीक हुआ पेपर, इस साल 3 बार लीक हुआ, फिर भी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। और हम ऐसे चेतावनी दे रहे हैं, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तभी जिस उड़ीसा का लोकसभा क्षेत्र से वो चुन कर आए हैं, हम वादा करते हैं अगला बार एक लोकसभा चुनाव से चीन कर नहीं आ पाएंगे। ये बार वादा है, हर घर गवर्नमेंट के साथ संगठन जाएगा, इस बात को लेकर जाएगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे, इसका मतलब लोगों का स्वीकृति वो लूज करेंगे और नहीं आ पाएंगे दूसरा बार चुनकर। दूसरी बात, इस बात को लेकर हम उड़ीसा में लड़ाई लड़ेंगे। उड़ीसा का साथी किसान यही रहेंगे, और उसका साथ साथ आगे जो भी कदम उठाना पड़ेगा, जो भी साथी मिलकर अभिजीत मित्तल जी हम लोग डिसाइड करेंगे, उसी रास्ता पर आगे लड़ाई को लेकर जाएंगे। ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे, उसके लिए वो साथ होकर एक होकर खड़ा करवा जाएंगे। जय जवान, जय किसान, जय छात्र एकता, जय कांग्रेस जनता पार्टी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी। अगले वक्ता के रूप में अतर सिंह का ध्यान, जो प्रवक्ता का ध्यान आपके हैं, वो आए और युवाओं को संबोधन करें। धन्यवाद मोर भाई। हमारे पग पग के मार्गदर्शक डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी, देश की आन बान और शान सोनम वांगचुक जी और युवा साथियों, कई दिन से देख रहे सुन रहे देश के जो हालात हैं, आप सबके सामने कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इन लोगों ने पिछले 10-12 साल से 2011, 12, 13 में इतनी झूठ बोली सोशल मीडिया के थ्रू और नेशनल मीडिया के थ्रू। इन लोगों ने लोगों को इतना भ्रमित किया कि सत्ता आज इनके हाथ में है, जबकि ये लोग किसी भी प्रकार से अगर देखा जाए इस लायक नहीं थे। लेकिन इन लोगों ने मीडिया के जरिए आम पब्लिक के दिमाग को डाइवर्ट करके लगातार झूठ पे झूठ बोलते रहे। आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी के साथ, जो कि हमारे सरोखाप कोऑर्डिनेटर हैं, ये जो सरोखाप की पगड़ी बांधी गई है, ये आप युवाओं को समर्थन के लिए बांधी गई है। सरोखाप की ओर से आपका पूरा समर्थन है। साथियों, जब ये अग्निवीर योजना लेके आए, आप जैसे युवा साथियों के साथ डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी की अध्यक्षता में सापला में दादा छोटराम धाम पर धरना चला। इन लोगों ने क्या कहा, क्या किया? पेरेंट्स को ये डराया, अगर आपका बच्चा धरने पे जाएगा तो उसको भर्ती में नहीं खड़े होना देंगे। युवा को डराया, अगर आप धरने पे जाओगे तो किसी भर्ती में नहीं खड़े होने देंगे। मैं पूछना चाहता हूं इन तानाशाही सरकार से, इस युवा को कब तक रोकोगे? युवा कभी रुका है क्या? रुक जाओगे क्या?
एक तानाशाही रोकना चाहता है, रुक जाओगे क्या? इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद लड़ते लोग जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, भाई ने परिचय दिया जेसो का भी। हाँ, मैं हरियाणा अध्यक्ष जेसो का हूँ। आप सबके सहयोग से किसान आंदोलन में टिकरी बॉर्डर पे सबसे बड़ा लंगर आप सबके सहयोग से चलाया, आखिरी दिन तक अड़े रहे। मैं पूछना चाहता हूँ इस तानाशाह से, किसान आंदोलन में 750 किसान साथियों की शहादत लेके घुटने टेके थे, अब कितने बच्चों की शहादत लेगा? अब कितने बच्चों की शहादत लेगा? तब घुटने टेकेगा। तुझे घुटनों पर तो आना पड़ेगा। एक अकेले धर्मेंद्र प्रधान की बात नहीं है, उसका पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक। अरे भाइयों, तुमने तो बेरामर गोरकियों को हौसो जब हाथी शेर की खाल पर आगे बैठा रहे हैं, और वह खाल भी पाट गई। वो शेर की खाल भी फट चुकी, गधा दिख रहा है कि हाँ गधा है, और फिर भी कह रहे लेना शेर है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, अब तो एक्सपोज हो चुका कि हाँ गधा है। मैं कहना चाहूंगा एक बात, हमारे खाप प्रधान जी बैठे, सब खाप कोऑर्डिनेटर हैं, आप सबके भी संज्ञान में लाना चाहूंगा। आपने सुना भी होगा, लगातार पिछले कुछ सालों से खापों को तालिबानी सरकारी मीडिया बता रहा है, सुना होगा ना, देखा भी होगा। उसी व्यवस्था को जिसमें हमारे बुजुर्ग किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया, बगैर एक पैसा लिए फैसला करवाते थे, राजीनामा करवाते थे, भाईचारे में मनमुटाव खत्म करके करवाते थे। किसी से एक पैसा नहीं लिया कभी इन्होंने, और उसी व्यवस्था को तालिबानी बताया मीडिया के जरिए सरकारों ने, और अब उसी व्यवस्था को कॉपी करके हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे मीडिएटर बैठा रखे हैं अपने गुरु के। वो क्या करते हैं, आपका मेरा झगड़ा हो गया, हम उनके पास सुनवाई के लिए गए, अगर हमारा राजीनामा तो हो गया तो उसको सरकार दे रही है 10,000 रुपए, 3 आदमियों की कमेटी बैठा रखी है, 10,000 रुपए एक फैसले के राजीनामे के, और केवल सुनवाई करी तो 2,000 रुपए कौन दे रही है? सरकार दे रही है। और ये फैसला तो, ये काम तो हमारे काका ताऊ दादा करते थे बगैर 50 पैसे लिए। उनको तो आपने तालिबानी बताया और खुद अपने गुर्गे बैठा के रपिए खिला रहे हो, वैसे ही दे दो सबको। दूसरी बात, अगर आप लायक नहीं हो, आपके बस की सरकार चलानी नहीं है, अरे ये कनाचा थोड़ी है भाई, कुर्सी है छोड़ दो, नीचे उतर जाओ। ये आपकी अर्थी नहीं है, अब बांध के लेके आ रहे हैं, आप उतर नहीं सकते, मरे हुए हो, मरे हुए से भी बेगैरत हो तुम लोग। और दूसरी बात, अभी मेरा परिवार आया था, छोटी सी बिटिया है हमारे, उनके बारे में मेरे साथी बैठे हुए हैं, कानून के रखवाले चारों तरफ है, मारी खातर तो डंडा लाठी बंदूक लिए बैठे हैं। अरे इस परिवार ने इंसाफ करवा दो ना, तुम्हें तारा पे होता है तो जो चारों तरफ यहाँ से लेकर और वहां तक, मेरे ख्याल इतने साथी जितने हमें इतने फोर्स है। अरे इसमें 2 फोर्स वाले भी पे गए, थोड़ी सी गैरत वाले नहीं है क्या, जो छोटी सी गुड़िया के परिवार को इंसाफ दिला सके। हद होती है। इस प्रोटेस्ट में जो आए हुए हैं उनके लिए आप लाठियां डंडे बंदूक के लेके खड़े हुए हो, उस परिवार की भी थोड़ी सी सुन लो, इतनी सी सुन लो यार। गलत तो नहीं कह रहा हूं साथियों। अगली बात, थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा, इन लोगों का जो कर रहा है क्यों है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, बड़ा अच्छा नाम दे दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे सरकार ने, पार्टी ने, कंपनियों से, कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और चंदा दिया। अरे वो चंदा किसकी जेब से गया? उस कंपनी की जेब से नहीं गया। एक मोटरसाइकिल की ऑटोमोबाइल कंपनी, उसने 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 50 करोड़ चंदा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, उनको पट्टा छुड़ा दे दिया। अब आप कैसे भी मर्जी काटते रहो, एक मोटरसाइकिल जो 60,000 70,000 रुपए की आती थी, आज 1 लाख 1.25 लाख रुपए की आती है कि नहीं आती? किसकी जेब से गया वो? शर्म करो। अगर जनता को मारना तो एक ही बार में मार दो, हर रोज क्यों लूट रहे हो? दूसरी बात, जो इन लोगों ने, और वो तो सबने बेरामा देखा भी होगा तुमने, एक टेलीप्रॉम्प्टर बंद होगा तो बेचारा बोलना बंद हो गया, अटक जाएगा। शर्म की बात है ये, इसीलिए तो मैं कहता हूं ये जनाजा नहीं है, कुर्सी यार, नहीं मुकाबले तो छोड़ दो, उतर जाओ। साथियों, और बात कहना चाहूंगा।